अस्सलाम वालेकुम। अबरार-कुरैशी यूट्यूब देखने वाले तमाम नाजरीन को पहला टेस्ट, दूसरा दिन और फिर नसीम शाह की पहली विकेट जो कि नो बॉल की नज़र हो गई। हैरान कुन एक हादसा हुआ उनके साथ। काश वार्नर जो थे अगर वो आउट हो जाते उस वक्त तो ना उनकी सेंचुरी होती और ना ही वो पहले दिन इतना बड़ा स्कोर कर सकते। लेकिन बदकिस्मती कहें या माजी को सामने रखते हुए बात करें तो डेविड वार्नर को इससे कबल इंग्लैंड के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट दूसरी मरतबा जब वो आउट हुए और उसके बाद बचे तो उन्होंने टोटल 4 मरतबा नो बॉल के ऊपर रन आउट होने से जब वो बच गए तो उन्होंने 4 सेंचुरियाँ बनाई, जिसमें इससे कबल वहाब रियाज की नो बॉल हुई थी जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया। इसी तरह से इंग्लैंड के अगेंस्ट भी एशेज़ में ऐसे हो चुका है। डेविड वार्नर एक साल की पाबंदी के बाद वापस आए थे, मगर उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया सीरीज़ हो या बाकी चीज़ें हों। अब देखना ये है कि पाकिस्तान जिन बॉलर्स के साथ गया, मैं भी बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा अच्छा स्कोर हो गया। ओपनिंग स्टैंड बड़ा अच्छा था जो दिया अज़हर अली ने और उनके साथ शान मसूद ने। लेकिन अब अगर ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए देखें तो मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि वो किस किस खिलाड़ी को आउट करेंगे। और 72 रन्स की लीड हो चुकी, 150 प्लस रन जो हैं वो डेविड वार्नर 150 बनाए। उन्होंने देखें 100 कुछ बॉलों के ऊपर उन्होंने पहले 100 किया और उसके बाद जो 50-60 बॉलें थी उसमें उन्होंने तकरीबन 50 रन किए 60 बॉलों के साथ। तो पाकिस्तान की पोजीशन खासी कमज़ोर हो चुकी, उनकी लीड भी हो गई। अभी एक खिलाड़ी आउट और 300 जो रन्स है वो 312। अब जो कल आज खेलेंगे उसके बाद यकीनन ये पहाड़ जैसा स्कोर इनके ऊपर पाकिस्तान को पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि जो अब ऑस्ट्रेलिया स्कोर करेगा उसी को पाकिस्तान कम अज़ कम जो है वो सेव कर ले और कोई बड़ी लीड दे जिसको ऑस्ट्रेलिया जो है वो दिफा ना कर सके। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये टेस्ट उस डगर पे चला गया कि जहाँ पे अब इसके ड्रॉ होने की चांसेस भी नहीं हैं और 95% नहीं बल्कि 99% ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। लेकिन आज का तीसरा दिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि उसमें पाकिस्तानी बॉलर जो है वो किस तरह से क्या करकर्दगी दिखाते हैं। नसीम शाह के ऊपर बड़ी उम्मीद थी लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। 16 ओवर उन्होंने किए, 65 रन दिए। बॉल की स्पीड बहुत अच्छी है, बड़ी तेज़ बॉल करते हैं। लेकिन एक विकेट यासिर शाह के हिस्से में आई लेकिन बाकी बॉलर्स उस तरह से परफॉर्मेंस ना दिखा सके। एक बॉल के ऊपर विकेट मिली, एज हुआ, कॉट बिहाइंड, लेकिन नो बॉल हो गई। यासिर शाह ना होते तो शायद ये एक विकेट भी ना होती। दूसरी जानिब मोहम्मद अब्बास को क्यों नहीं रखा, एक बड़ा सवालिया निशान। और इस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान की T20 में, वनडे में, उससे वर्ल्ड कप से बाद से लेके अब तक जो परफॉर्मेंस है, आगे चलें PSL को तो आप लोग इंजॉय कर ही लेंगे, उसमें मिक्स एंड मैच होता है। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, उनको कभी को अच्छी खबर मिलेगी, वो पाकिस्तान क्रिकेट को जोश और जज्बे के साथ देखेंगे। मुझे लगता है कि मायूसी के साए और पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। मिसबाह-उल-हक जैसे खुद खेलते थे उसी तरह से डिफेंसिव क्रिकेट की तरफ हमारे प्लेयर आ गए, जबकि दुनिया की क्रिकेट जो है वो डिफेंसिव नहीं, वो अग्रेसिव हो चुकी हुई है और हमें उस चीज़ को देखना होगा। इंग्लैंड की एग्जांपल ले लें, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, कम अज़ कम 250 से 300 स्कोर वो एक दिन में कर रहे हैं टेस्ट के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया ने भी पर ओवर टेस्ट मैच के दौरान अंदर आप देखें तो उन्होंने तकरीबन 3.5-3.5 रन किए। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट को जो है वो पीछे ले गए और दौरे हाज़िर की जो टेस्ट क्रिकेट है हम उसके काबिल नहीं हैं। T20 में भी बुरा हाल, वनडे तो अभी बड़ा लंबा है, काफ़ी अरसे के बाद जाके होगा, लेकिन टेस्ट में भी हमारी कारकर्दगी जो है वो उस काबिल नहीं है। हमने पहली इनिंग्स में बॉलिंग और बैटिंग और बॉलिंग देख के हमें समझ आ गई कि हमारी ये जो मैनेजमेंट जो टीम है वो किस जगह के ऊपर खड़ी है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम को बड़ी हद तक रिव्यू करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम खसारे में होंगे। वो खसारा ये होगा कि हमारी टीम को बिल्ड करने के लिए आपको और कितना अरसा चाहिए, आप अगले किस T20 वर्ल्ड कप है, बाकी चीज़ें हैं, कैसे आप लोग प्रिपेयर्ड होंगे, कैसी तैयारी करेंगे। कैप्टनसी में प्रॉब्लम, बॉलिंग का इशू, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मैंने जो इस टीम के खिलाड़ियों को ऑब्ज़र्व किया, मोस्टली 80% हमारे खिलाड़ी जो हैं वो मुझे लगता है खिलाड़ी से ज़्यादा
मॉडल लगते हैं, वो मॉडलिंग करवानी चाहिए उनसे। उसकी रीज़न कि आप उनके, ठीक है आपका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपकी लुक स्लाइड ठीक होनी चाहिए, लेकिन आपकी तरजीहात कोई और नहीं होनी चाहिए। किसी मुल्क का जो क्रिकेटर होता है वो जब मैदान में जाता है तो जंग लड़ता है। आप फिज़िकली फेस रीडिंग, फेस एक्सप्रेशन आपके वो नहीं है जैसे बाकी टीम्स के खिलाड़ियों के ग्राउंड के अंदर जाते हुए होते हैं। उसकी रीज़न आप इंडिया में देख लें, कितना ज़्यादा कंपटीशन, और वो लोग जान मार के खेलते हैं ताकि किसी उनकी जगह किसी और को ना मिल जाए। और जब कंपटीशन होता है तो उसमें इंसान आगे बढ़ता है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, किसी भी फील्ड में कंपटीशन का होना एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। उसकी रीज़न की सिफारिश है, कल्चर है, हम बंदे की काबिलियत को देख के सामने नहीं लेके आते। तो कहने का मकसद ये था कि बरतानिया यूके की टीम को आप देखें, यहाँ पे अगर आप क्रिकेटर हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले है और मेहनत और कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आते हैं। अदरवाइज़ इस मुल्क में आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी काम करना पड़ता है, उससे भी काम लिया जाता है और आपको जॉब्स नहीं मिलती। हमारे यहाँ आप 8-10 मैचेस खेल जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाएं, चंद लीग्स खेलने, आपको 4 पैसे चाहिए। आप अपने पैसों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर को चलाने के लिए नहीं देखें, आप एक मुल्क की टीम का हिस्सा होते हैं और उस लेवल पर देखें। मसला ये है कि आप इसको रोज़गार का ज़रिया भी समझें, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क और कौम के जज्बात और वक़ार को भी सामने रखते हुए। वो 90s का दौर तो मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि वो आप वापस लेके आएँ, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है उसको आगे आना चाहिए, टीम के अंदर बेहतरी होनी चाहिए। कैप्टनसी से लेके हर चीज़ मेरे ख्याल से रिव्यू करने की ज़रूरत है। आज फील हो रहा है, पता नहीं हम भी लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, कि अज़हर अली का भी शायद एज ए टेस्ट टीम का कैप्टन इंतखाब अच्छा नहीं है। बेशुमार चीज़ें किस किस के ऊपर बात की जाए। अल्लाह करे कि ये कल के दिन जो है उसमें कम बैक करें और कुछ बेहतरी हो बॉलिंग के अंदर, इवन फील्डिंग के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया किसी बड़े टारगेट को सेट, इनको कम से कम 150 की लीड मिले या 120 तक जाएं, लेकिन लगता नहीं है ऐसा होगा। अगर 200 से 250 रन की लीड होगी कल के दिन में, ये सारे आउट ना हुए ऑस्ट्रेलियन, तो पाकिस्तान समझ ले कि उनके हाथ से ना सिर्फ पहला टेस्ट गया बल्कि ऐसे हैवी होंगे कि आपको दूसरे टेस्ट में भी बड़ा मुश्किल होगा, ज़हनी दबाव में आ जाएंगे। तो इस तरह की कुछ कहानियाँ थी, तो सोचा इसके ऊपर बात की जाए, आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की जाए। आपकी क्या राय है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा।